एटम के बारे में थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ मैं। एटम जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सब्सटेंस कॉल्ड एटम। मतलब एक जैसे हम एक वॉल बनाते हैं तो उसमें ब्रिक लगाते हैं, ब्रिक लग करके तब फिर पूरी वॉल बनती है, तो वो पूरी वॉल उससे तैयार हो जाती है। ठीक है, तो उसी तरह एक सब्सटेंस को बनने के लिए भी उसके अंदर की स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो एटम एटम से मिल करके बनती है। जैसे अगर हम कोई भी मान लीजिए कि ऑक्सीजन का एटम देखना चाहें तो वो ये अगर ऑक्सीजन है टोटल, तो इसमें छोटे छोटे एटम्स होंगे ऑक्सीजन के। ठीक है, ऑक्सीजन के ये सब एटम होंगे और सबकी सिमिलर प्रॉपर्टी होगी, सब सेम प्रॉपर्टी पॉजेस करेंगे। डाल्टन्स की थ्योरी पढ़ी हमने इससे पहले। तो ये जो बताता है मतलब एटम्स जो होता है वो मिल करके क्या बनाएगा, एटम जो मिल करके बनाएगा कोई भी सब्सटेंस, यानी सबसे छोटी एक यूनिट हम कह सकते हैं, या सबसे बेसिक जो पार्ट होता है एक सब्सटेंस का, वो क्या कहलाता है, एटम। अब एटम मतलब कि एटम से ही जब वो चीजें जनरेट हो रही हैं, जो चीज जैसे हम कहें कि एलिमेंट कहें या फिर एलिमेंट के बाद कंपाउंड कहें, तो एटम से एलिमेंट, फिर एलिमेंट से फिर कंपाउंड बनता है। तो ये कहाँ से होता है, सबसे बेसिक यूनिट एटम से स्टार्ट किया हमने, फिर एलिमेंट, फिर कंपाउंड। अब ऐसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे एटम एक है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का एटम, दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर के एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को जनरेट करते हैं। ठीक है, बेसिक बता रहा हूं, दो हाइड्रोजन के एटम एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को जनरेट करते हैं, फिर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो बन गया वो एलिमेंट है। वो क्या है, एलिमेंट है, जिसको H2 हम कहते हैं। वो एक एलिमेंट हो गया, वो गैस के फॉर्म में होता है। फिर जैसे ही वो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बाय मास, जैसे ही वो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो वो वाटर बना लेता है, जो कि एक कंपाउंड है। तो एटम, एलिमेंट, फिर कंपाउंड। ठीक, एटम से क्या बना, एलिमेंट बना। एलिमेंट कैसे बना, मॉलिक्यूल बनने की वजह से, और दो मॉलिक्यूल आपस में मिले तो फिर कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो एटम और मॉलिक्यूल में ये छोटा सा डिफरेंस है, बेसिक सा डिफरेंस है। यानी एटम के बाद मॉलिक्यूल आता है, मॉलिक्यूल के दो एटम को मिल करके तब फिर मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल भी दो टाइप के होते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल के बारे में। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस एंड कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का, सब्सटेंस जो कि हम फ्री स्टेट में देखते हैं, जो कि हमको सारी चीजें नजर आती हैं, जैसे वाटर है, एसिड है, ये सब क्या है, सब्सटेंस ही तो है। एल्कोहल, ये सब सब्सटेंस है। तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। अब मॉलिक्यूल के अंदर जाएंगे तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहलाएगा। विच हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, उसकी प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो सब्सटेंस, मान लीजिए हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों सब्सटेंस की प्रॉपर्टी उसमें आएगी। तो उसके पास उसकी प्रॉपर्टी होती है जिस सब्सटेंस से वो मिलकर के बना होता है, और फ्री स्टेट में आता है, मतलब हम देख सकते हैं हमारे पास वो मौजूद हो सकता है। मॉलिक्यूल दो टाइप्स के होंगे। ठीक है, एक तो मॉलिक्यूल होगा किसी एक एलिमेंट का, उसको कहेंगे एलिमेंटल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। और सेकेंड होगा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, यानी उसको कहेंगे मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है, अब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड में से बेसिक सा डिफरेंस ये कि अगर सिमिलर एटम आपस में केमिकली कंबाइन हो जाए तो वो एक एलिमेंटल मॉलिक्यूल बनाते हैं, मतलब एलिमेंट वाले मॉलिक्यूल होते हैं, उसको एलिमेंट ही हम कहते हैं आमतौर पे। और अगर डिसिमिलर मतलब अलग अलग तरीके के दो एटम हैं, वो केमिकली कंबाइन होकर के कोई सब्सटेंस बना रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है, या मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। बस बेसिक सा डिफरेंस है। इसमें क्या होगा, सिमिलर एटम, हमने बताया सिमिलर एटम कैसे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम है, दोनों हाइड्रोजन है, दोनों कंबाइन करेंगे केमिकली तो हाइड्रोजन गैस जनरेट करेंगे H2 जिसको कहते हैं, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल भी इसी तरह बनेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी इसी तरह बनेगा, क्लोरीन का मॉलिक्यूल भी इसी तरह से बनेगा। क्योंकि देखो ये तो दो है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, दो हाइड्रोजन मिलकर के H2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, डाई एटॉमिक। ठीक है, अगर तीन मिलकर के बनाएंगे तो ट्राई एटॉमिक।
ठीक है, अब एक ही रहेगा सिर्फ उसमें, जैसे हीलियम जो होगा वो क्या होगा, मोनोएटॉमिक। इसी तरह ये है डाई एटॉमिक, नाइट्रोजन भी डाई एटॉमिक, 2 नाइट्रोजन के एटम है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक। इस चीज को ये नाम कहा गया है एटॉमिसिटी से। एटॉमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। मतलब किसी एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम्स जितने होंगे, जाहिर सी बात ये एलिमेंट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस एक एलिमेंट है, उसमें जितने नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन के होंगे उससे हम तय करेंगे कि उसकी एटॉमिसिटी कितनी है। इसमें एटॉमिसिटी 2 है, तो इसको हमने नाम रख दिया डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक, ऐसे ही नाइट्रोजन का भी डाई एटॉमिक होगा, ऑक्सीजन भी डाई एटॉमिक होगा। अब बात आती है मॉलिक्यूलर कंपाउंड, यानी जो अलग अलग उससे मिल करके बने, अलग अलग एटम से मिल करके बने। जैसे वाटर का देखो, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। अब यहाँ पे एटम अलग हो गया ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन थी, लेकिन एक ऑक्सीजन भी आ गया, तो इससे क्या पता चला, यानी 2 डिसिमिलर एटम्स। ये देखो इसका साइज भी बड़ा बनाया है, बड़ा है ही वो उसके कंपेयर में, तो ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहलाएगा। इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे सब्सटेंस, अल्कोहल वगैरह सब क्या है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। तो मॉलिक्यूल्स 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो एलिमेंट, सिर्फ एलिमेंट हो, या उसी एलिमेंट से अलग अलग मिलकर के कंपाउंड बन गए, तो दोनों में मॉलिक्यूल होंगे, दोनों के मॉलिक्यूल